हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गए सुबह के बजे हुए हैं 3:41 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है 3:41 से। तो यहाँ पे सबसे पहले करूँगी मैं एक गुनगुना पानी, जो कि मेरी सुबह की आदत है कि मुझे सुबह गुनगुना पानी है पीना ही होता है। और आज इस ब्लॉग में कुछ कमेंटों का मैं रिप्लाई भी करूँगी। और अब मैं सुबह कैसे उठती हूँ, इतनी सुबह मेरी आंखें कैसे खुल जाती हैं, अपने अलार्म से भी पहले मेरी आंखें खुल जाती हैं, तो वो सब आज इस व्लॉग में बताऊंगी। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी सुबह कैसे उठें। तो गाइज, सुबह उठना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप समझते हो कि सुबह हम कैसे उठे। अलार्म बज जाता है, लेकिन अलार्म को भी हम बंद कर देते हैं और सोचते हैं अभी 10 मिनट बाद उठेंगे, 20 मिनट बाद उठेंगे, और ऐसा ही करते करते ना सुबह के 6-7 बज जाते हैं। और उसके बाद हम उठते हैं, काम को जल्दी जल्दी में करते हैं, कुछ काम होता है कुछ नहीं होता है, अच्छे से डीप क्लीनिंग भी घर की नहीं हो पाती, अपने लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। तो लेट उठने पे तो यही सब होता है। और अगर आप इस सब को गौर में रखते हुए, नज़र में रखते हुए कि हाँ, लेट अगर हम उठते हैं तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने घर का काम सही से नहीं कर पाते, तभी आप जल्दी उठ सकते हैं। और जब आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो फिर आपसे ना लेट तक नहीं सोया जाएगा। और यहाँ पे अभी मैं घूमने के लिए आ गई हूँ, और सुबह सुबह जब मैं उठ जाती हूँ तो तभी मेरा घूमने बाहर जाने का मन होता है। अगर थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो वो नज़ारा नहीं मिलता है देखने के लिए, क्योंकि रोड पर भी ट्रैफिक हो जाता है। और सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाट होती है, सड़कों पर जो शांति होती है, सभी घूमते रहते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता जो कि सुबह सुबह आता है। क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी में तो 5 बजे दिन निकल जाता है, और अंधेरे अंधेरे में जो घूमना होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितनी सुबह हम घूमेंगे उतनी फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो गाइस, आज हवा इतनी प्यारी चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है आज तो। तो गाइस, टाइम हो गया है, अब आ गए हैं घर। टाइम है अभी 5:10। और बाहर से आके ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है अब, क्योंकि बाहर हो रहा था बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी हवा भी चल रही थी। और अंदर घर में घुस के ना, जो बंद घर होते हैं ना, इनमें बाहर से आके बड़ी गर्मी लगती है। अगर बाहर थोड़ा सा भी ठंडा मौसम हो गया तो समझो अंदर पूरा भभका हो जाता है। तो गाइस, टाइम हुआ है 5:10। और यहाँ पे पतिदेव बना रहे हैं नींबू का पानी, जो कि शहद और नींबू का पानी गुनगुना करके। और सुबह जैसे वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उसके बाद हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या हमें नहीं लेना चाहिए, वो इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले दिखाती हूँ पतिदेव ने नींबू पानी कैसा बनाया है। इतने बड़े कुक हैं कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से होगा। इसमें ज़्यादा मिठास आ रही है, ज़्यादा मिठास आ रही है। तो गाइस, पति देव ने जो नींबू का पानी बनाया था, नींबू और शहद का, और शहद उसमें जैसे डाला था ना, तो वो चम्मच से चलाया नहीं था। और जैसे वो मैंने पिया तो बाद में पूरा शहद ही ना, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा पानी वो आ रहा था। और उनको ना कुकिंग का, मतलब किचन का कोई ज़्यादा काम आता नहीं है, जो कि नींबू पानी बनाना वो भी उनको नहीं आता है। लेकिन आज उन्होंने बोला कि आज मैं बना के दिखाऊंगा। और सुबह रनिंग के बाद या वॉकिंग के बाद हमें कुछ भी लिक्विड में ज़रूर लेना चाहिए, उससे हमारी बॉडी में ना एक एनर्जी भी मिलती है। अगर आप नींबू का खाली पानी भी लेते हैं ना, वो भी अच्छा रहता है, उससे हमारा फैट भी नहीं बढ़ता है। और अगर शहद डाल के लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। आजकल जैसे गर्मी है तो नींबू भी ठंडा होता है और शहद भी ठंडा होता है, और ठंडक वाली चीज़ें ही आजकल हमें ज़्यादा खानी चाहिए। और यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो
गाइस जैसे पतिदेव एक्सरसाइज करते हैं और मुझे अगर काउंटिंग करनी होती है ना, तो मैं उनकी काउंटिंग को ना थोड़ा सा घटा देती हूँ, जिससे कि वो एक्सरसाइज ज़्यादा करें। और यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी, उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और काउंटिंग करना मैंने बाद में शुरू किया। और जो पतिदेव एक्सरसाइज कर रहे थे, पेट की ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे ना पेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं, घर पे ही अपने फैट को, पेट को कम करना चाहते हैं, पेट की ही एक खाली एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को डेली करें। और पहले 10 बार, फिर 20 बार, ऐसे ही अपनी काउंटिंग फिर बढ़ाते जाएं, तो इससे बहुत जल्दी पेट कम हो जाएगा। पेट के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने से कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कर सकें, तो इस एक्सरसाइज को डेली करिए, बहुत जल्दी आपका पेट कम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी पहले मैंने एलोवेरा लगाया था फेस पे, अभी मैंने दिखाया था। पहले फेस को क्लीन किया बिल्कुल सिंपल पानी से, कोई फेस वॉश नहीं लगाया था। फेस वॉश में कोई यूज़ नहीं करती हूँ, एक सेटाफिल का फेस वॉश मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब वो भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अब मेरे पास नहीं है, मैंने मंगाया भी नहीं है। क्योंकि फेस वॉश वगैरह की आदत जो हमें हो जाती है ना, तो वो डालनी नहीं चाहिए। जो कि अपने किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम फेस को क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ ना शेयर भी करती रहती हूँ। और उसके लिए भी पिगमेंटेशन के लिए कमेंट था, ड्राइनेस फेस में जो हो जाती है, तो आप एलोवेरा सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। आधा घंटा दिन में आप एलोवेरा लगा लीजिए, आपके फेस की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके फेस पे पिंपल हैं, वो भी धीरे धीरे करके ना कम होते नज़र आएंगे। और आप इसको डेली लगा सकते हैं। जैसे बालों के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। आपके कमेंट भी थे कि दीदी दही एलोवेरा, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से हमने लगाया, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे बाल हो गए हैं। कई कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने अप्लाई करके अपने बालों पे, फेस पे एलोवेरा देखा है। तो एलोवेरा के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा हमारी स्किन को ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि एलोवेरा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर वो आपकी स्किन को सूट नहीं होता है, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी से कम नहीं होंगी। और अगर वो आपको सूट हो जाता है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन कम होती चली जाएंगी। और एलोवेरा होता है, किसी किसी को सूट भी नहीं होता है। बहुत लोग बताते हैं कि हमें सूट नहीं होता है, तो जिनको सूट नहीं होगा वो 2-4 बार में ही ना पता चल जाता है लगाने से, और फिर उसको लगाना बंद कर दें। और यहाँ पे अभी पहले मैंने वॉश बेसन साफ़ किया, अब मैं अपने घर के क्लीनिंग के काम में लग गई, जो कि डस्टिंग का काम है। पहले मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, और झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे झाड़ू लगाते हैं और जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी होती है ना, वो जो उड़ती है, तो वो फिर से टेबलों पे ऐसे ही जम जाती है। इसलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। और दही बिलने के लिए रख के आई हूँ, उसमें मशीन मैंने लगा दी है, बर्फ़ डाली है, थोड़ा पानी डाल के जब मट्ठा तैयार करते हैं। और मट्ठे के बिना हमारे घर में ना कोई भी खाना नहीं खाता है, क्योंकि मट्ठा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह दही और दोपहर में खाने के साथ मट्ठा। और हमारे घर में तो ऐसा होता है, जो शाम का खाना होता है ना गर्मी में, तो उसके साथ भी मट्ठा ले लेते हैं। और मट्ठे के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पीने के। जैसे गर्मियां हैं, गर्मी में मट्ठा ना बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि गर्मी महसूस होती है, जो लू होती है उसमें बहुत राहत देता है। तो मट्ठा तो हमें डेली अपने खाने में शामिल करना ही चाहिए। और मट्ठा किस तरह से मैं बनाती हूँ वो भी आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, उसका पूरा। आप पूछते हो कि दीदी आप मट्ठा किस तरह से तैयार करते हैं, तो आपको रात में दही जमा के दिखाऊंगी कि दही को ना किस तरह से हमें जमाना चाहिए, जिससे कि एक टेस्टी मट्ठा बन के तैयार हो। जो कि मार्केट वाला मट्ठा आता है ना, सच बताऊं उसमें बिल्कुल पीने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो कि घर का मट्ठा होता है ना, जो टेस्ट उसमें होता है ना, वो अलग ही होता है। बिल्कुल भी मट्ठा खट्टा भी नहीं होगा, और 2 दिन भी अगर आप फ्रिज में रख के रखेंगे ना, फिर भी मट्ठा वो खट्टा नहीं होगा। तो जिस तरह से मट्ठा तैयार करती हूँ, आने वाले ब्लॉग में पूरा कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जवे के लिए भी आपके कई कमेंट आए हैं कि दीदी ये क्या है जो आप जवे बताते हो, जवे जो तोड़ रहे हो वो कैसे तोड़े जाते हैं। तो जो घर पे आटा होता है ना, उसको कपड़े से हम छान लेते हैं, मतलब कपड़े में को छान लेते हैं, कपड़ा किसी भी बर्तन पे बांध के और उसमें को छान लेते हैं, तो वो मैदा की तरह नीचे तैयार हो जाता है, निकल जाता है आटा। और फिर उसे आटे की तरह मल लेते हैं, जैसा आटा मांड के रखते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उस तरह से मल लेते हैं। थोड़ा टाइट करके आटा, थोड़ा पतला भी चल जाता है, लेकिन मैदा जो जिससे जवे तोड़ते हैं ना, ये थोड़ा टाइट करके इसको मल के और फिर इससे जवे तोड़ते हैं। और जवे भी मैं आने वाले व्लॉग में आपको बना के भी दिखाऊंगी, जो कि दूध वाले जवे मैं बनाती हूँ वो भी बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पे डस्टिंग करते करते मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंदर, जो वाइट वाला सोफ़ा डला हुआ है यहाँ पे। बाहर से सोफ़ा बीट, सेंटर टेबल, जो फूल हैं, सारे कुछ मैं साफ़ करके ले आई हूँ।
और यहाँ पे अब एलईडी पे कपड़ा लगाऊंगी और इस पे भी थोड़ी बहुत धूल तो जम ही जाती है। डेली का ये मेरा होता है डस्टिंग का। और डेली अगर डस्टिंग हो जाती है ना, कोई भी त्यौहार आता है या कोई भी खास दिन होता है, तो हमारे घर में ना ज़्यादा कोई कबाड़ कोई गंदगी नहीं निकलती है, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं इतनी सफाई करती रहती हूँ कि कहीं पे भी धूल जमने नहीं देती हूँ। और घर एकदम ना साफ़ सुथरा तभी दिखाई देता है जब हमारे घर में ना कहीं धूल मिट्टी ना जमी हो। और इसके लिए सुबह सुबह थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन अपने अंदर से एक सुकून और चैन भी रहता है कि हमारा घर ना एकदम साफ़ सुथरा है। और ये सब ना सुबह उठने से ही होता है, नहीं तो ये काम ना पेंडिंग में पड़े रहते हैं। अगर हम लेट उठते हैं तो सोचते हैं कोई नहीं, डस्टिंग आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, और कल कल में कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और घर इतना गंदा दिखाई देने लगता है, फिर उसे साफ़ करने में ना उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे भजन सुनते सुनते मैं अपने कामों को कर रही थी। और इसी तरह से डेली का मेरा सुबह का होता है कि भजन में चला लेती हूँ, भगवान के मंत्र चला लेती हूँ और उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। इससे एक पॉजिटिव भी हम फील करते हैं, और जब हम काम करते हैं ना और भजन सुनते हैं तो कामों का पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी हमारे सारे काम हो गए। और यहाँ पे अब आधे घर में तो पोछा लगा दिया है मैंने, अंदर से लगा के लेके आई हूँ। अब ये सामने का पूरा रह गया है जो कि होल है, और पहले मैं कमरों कमरों में अंदर ना सारे में लगा लेती हूँ, उससे आसानी होती है और मुझे अच्छा भी लगता है लगाने में, इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। और फिर डाइनिंग के नीचे और सोफ़ों के एरिया के उधर, मतलब पूरा कुछ पहले जो बंद बंद सी जगह होती है ना वहाँ पे लगा लेती हूँ, और फिर खुले में बाद में लगाती हूँ। और फिट रहने के लिए खान पीन ही ज़रूरी नहीं होता, अपने घर का काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर का प्रॉपर काम खुद कर रहे हैं तो हम अपने आप को एकदम फिट रख सकते हैं। और जो हम सुबह वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी एकदम एक्टिवेट रहती है, काम करने का मन होता है। और फिर पूरा दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हम आराम से काम कर सकते हैं, थकान भी नहीं होगी। तो उसके लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। और फिर अपना खान पीन भी ज़रूरी होता है कि हम एक्सरसाइज के बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा वो भी हेल्दी होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं नहा के आई हूँ और बालों को मैंने खोल लिया है क्योंकि पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अभी मैं आपको अपनी लिपस्टिक दिखाऊंगी। लिपस्टिक के लिए भी कमेंट आ रहे थे आप कौन सी लिपस्टिक यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, वैसे इसमें ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरी लैक्मे की लिपस्टिक है, ये कलर बार की है। मतलब एक ही कंपनी की नहीं है, अलग अलग कंपनी की है, और एक ही कलर की भी नहीं है, रेड है, मैरून है, पीच कलर है। जो मुझे कलर अच्छा लगता है ना वो मैं ले लेती हूँ। और ये देखिए लैक्मे की है, ये नायका की है, ये रेड में है जो लिक्विड में आती है मैट में, और ये बहुत अच्छी लगती है रेड में, और इसका शेड बहुत प्यारा है। और ये मैरून कलर की है जो कि डार्क मैरून कलर होता है ना, ये वो है। और यहाँ पे अब मैं ये लिपस्टिक लगा लूँगी, और ये लिपस्टिक ना मुझे सबसे प्यारी लगती है अपनी, जो कि अभी मैं लगा रही हूँ, इसको अभी आपको दिखाऊंगी लगा के। और एक कमेंट बालों के लिए था कि मेरी 14 साल की बेटी है, उसके सर में ना एक पपड़ी सी जम जाती है जो कि ड्राइनेस होती है ना, उसकी वजह से ये होता है। और ड्राइनेस के लिए क्या ज़रूरी है, देखो दही जो होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, चिकनाई होती है। तो दही मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप अपने बालों में दही लगाओ, और जो पोर्स बंद हो जाते हैं ना, जैसे बाल गिरते हैं और बाल फिर दोबारा से नहीं आते हैं, वो पोर्स जो बंद हो जाते हैं उनको भी दही खोल देती है। तो उसके बालों में दही और एलोवेरा से मसाज करो, दोनों को फेंट के, और तब मसाज करो। और उसकी क्वांटिटी के लिए भी आप पूछ रहे थे कि कितना दही कितना एलोवेरा रखना है। तो दही अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लेनी है कि कितनी हमारे बालों में लग सकती है। अगर लंबे बाल हैं तो ज़्यादा लगती है, छोटे बाल हैं तो कम लगती है, तो उसके हिसाब से ले लें। और एलोवेरा जैसे आपने 1 कटोरी दही ली है तो आधा कटोरी एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, या 1 कटोरी बराबर का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ तो है नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। तो इसे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा है। तो दही एलोवेरा से बालों में मसाज करिए, और आधा घंटा रख सकते हैं, 1 घंटा बालों में उसको रख सकते हैं। उसके बाद शैम्पू से बालों को वॉश कर ले, और तेल लगा के बालों में तेल लगाएं, तेल की मालिश करें और बालों में उसके चोटी बनाएं। अगर बाल चोटी बनाने लायक हैं तो चोटी बनाकर ही रखें। और यहाँ पे अभी मैंने अपनी चूड़ियाँ चेंज की हैं, जो कि पहले पहन रखी थी ना, वो रेड कलर मैरून कलर की थी, वो निकाल दी हैं, वो काफ़ी टाइम से मैंने पहनी हुई थी। और ये ब्लैक और मैरून कलर की चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, ये भी बहुत सुंदर लगती हैं।
और नेल पेंट को रिमूव करके और जो नेल पेंट लगाई है ना वो मेरी फेवरेट नेल पेंट है। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो वो वाला कलर मैंने लगाया है। और हमें ना ये चीज़ें चेंज करती रहनी चाहिए, जैसे कि नेल पेंट है, हाथों की चूड़ियाँ हैं, इससे भी एक पॉजिटिविटी आती है और खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है और खुशी महसूस होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी ना हमें बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे अब मैं बालों की चोटी बना लूँगी। जैसे कि मैं बता रही थी ना, बालों की चोटी बना के रखना चाहिए और मैं ज़्यादातर बालों की चोटी बना के ही रखती हूँ। अगर सुबह सुबह मुझे ज़्यादा जल्दी रहती है तो नहाने के बाद जूड़ा बना लेती हूँ, लेकिन पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बालों की चोटी बनाती हूँ। तो ये देखिए टाइट टाइट करके ना बालों की मैंने चोटी बनाई है और चोटी को ऊपर को फोल्ड करके और इसमें रबड़ डाल दिया है। और इसी तरह से मैं रखती हूँ पूरे हफ्ते। मैं बालों को इसी तरह से बांध के रखती हूँ। हफ्ते में एक बार शैम्पू करती हूँ और जो रात में मालिश करती हूँ तेल की, जो कि आंवले का तेल मैंने बनाया था, उसके लिए भी ना बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जो कि पूछते हैं कि कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मैंने बताया है कि कोकोनट ऑयल ना मैंने यूज़ नहीं किया है और मैं जिस चीज़ को यूज़ करती हूँ ना वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं इसको ये नहीं बता सकती कि हाँ उसके भी रिजल्ट अच्छे होंगे, क्योंकि उसका मुझे नहीं पता है। और जिस चीज़ के बारे में खुद को ना पता हो, कभी हमने यूज़ ना की हो, तो उसको हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। किसी को कोई नुकसान हो जाए तो वो मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए उसके लिए मैं हाँ नहीं करती हूँ। और सरसों के तेल में मैंने यूज़ कर रखा है, इसलिए उसको मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने मट्ठे से मक्खन निकाल लिया है, लड्डू गोपाल को उठा के और उनको मैं पानी दे के आई हूँ। अब बस उनके भोग की पहले तैयारी करके रख दूँगी और उसके बाद उनको नहलाऊँगी। नहला के वही पूजा वगैरह का सारा मेरा काम होता है। और ये व्लॉग ना मेरा पहला है, जो कि अभी मैं गाँव गई थी उससे पहला बना हुआ ये व्लॉग है। लेकिन गाँव जाने की वजह से ना ये मैं नहीं डाल पाई थी, क्योंकि गांव में जाके फिर वहाँ के व्लॉग डाले थे और वहाँ से आके फिर वहाँ से क्या लाई थी, जो भी ऊपर जो काम कराया था थोड़ा गमलों का पौधों का, तो वो व्लॉग डाले थे। तो इस व्लॉग को इसलिए मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल के नहाने की कर रही हूँ तैयारी। तो कुछ गुलाब के फूल रखे थे वो मैंने पानी में डाल लिया है। फूलों वाले पानी से लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान और उनका जो सिंहासन है वो भी लाके मैंने वहीं पे रख दिया है। और ये ले जा रही हूँ अब मैं उनके पहनने के लिए ड्रेस। और ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है, सारी ड्रेसें उनकी मैं खुद ही बनाती हूँ। और ड्रेस के लिए कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी ड्रेस बना के दिखाओ, मुकुट बना के दिखाओ। तो ये देखिए ड्रेस के मैचिंग ही ये मुकुट है और उसके मैचिंग ही ये नैपी है, जो कि नीचे नैपी मैंने बना रखी है, वो भी उसके मैचिंग ही है। तो जिस तरह की ड्रेस होती है उसी का मैचिंग मैं उनका मुकुट बना देती हूँ। और जैसे मेरे कपड़े बचे हुए होते हैं, जैसे मैं अपने सूट खुद बनाती हूँ, तो उनमें से जो कपड़े बच जाते हैं उनसे ही मैं उनकी ड्रेस तैयार कर देती हूँ, गोटा पट्टी वगैरह लगा के। और जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, आपके इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो जल्दी शेयर करूँगी। और पहले मैंने इसका वीडियो डाल भी रखा है, लेकिन वो काफ़ी पहले का है, हो सकता है आपको ना मिले। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना वीडियो है, कम से कम 1 साल पुराना। और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल को कर दिया मैंने तैयार और अब बस इनको शीशा दिखा दूंगी कि इनका श्रृंगार मैंने कैसा किया है। श्रृंगार तो मैं वैसे करके रखती हूँ, बस ऐसे ही तैयार करना डेली मुझे होते हैं। और जो आपने सिंहासन देखा है जिस पे लड्डू गोपाल को अभी मैंने बिठाया है, वो भी मैंने खुद ही बनाया था अभी जन्माष्टमी पे, जो कि जन्माष्टमी गई है, इसका वीडियो मैंने डाला था। और ये मिठाई के ना डब्बों से बनाया है। और जो बेड है वो भी मैंने खुद बनाया, मतलब इनकी हर चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से बना रखी है। और मुझे ये सब बनाना ना बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो जिस चीज़ से खुद को खुशी मिलती हो ना वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे अब तुलसी जी को दे दिया जल। और अभी आप हमारे छत की दीवारें देखो जो कि कैसी हो रही है। और ये पहला वीडियो है, और जो अब के वीडियो में आपने देखा होगा छत पे जो पेंट करा दिया है, तो सच बताऊँ छत पे एक रौनक सी हो गई है। और गमलों को ना अब मैंने पीछे की साइड लगा दिया है, अब भी आगे की साइड लगे हुए हैं। और यहाँ पे तुलसी की मंजरी तोड़ लूँगी लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। और समी का पत्ता तोड़ा है जो कि भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे अब फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि पूजा में जो फूल होते हैं ना वो मेरे यहीं से काम आ जाते हैं। इतने फूल डेली के खिल जाते हैं कि पूजा में बाहर से फूल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक प्लेट भर जाती है। दिखाने के लिए लगाया, आपकी आँख में लगा के बैठा हूँ। और अब पूजा हमारी हो गई है, अब लगा दूंगी भोग। भोग के लिए मक्खन मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था,
तो अब फटाफट से बस भोग लगा दूंगी और भोग में सभी में तुलसी का पत्ता लगा लूँगी। इससे लड्डू गोपालनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनको तुलसी का पत्ता भोग में लगाते हैं। तो डेली मैं इसी तरह से भोग लगाती हूँ। अभी टाइम हुआ है 8:10 का और पूजा का, घर की पूरी क्लीनिंग का पूरा काम मेरा हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं अभिमन्यु को उठाने के लिए आई थी और आज बेडशीट का और मेरे सूट का कलर ना बिल्कुल सेम हो रहा है। और अब पैर छू के और अभिमन्यु का होता है सुबह गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो इस तरह से इसका होता है। और अपने बच्चों को ये आदत ज़रूर बनानी चाहिए कि सभी के सुबह जितने भी घर में बड़े होते हैं सभी के चरण स्पर्श करें। उससे उन्हें एक अच्छी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, जिससे वो फलते फूलते हैं। और यहाँ पे अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो कि सैंडविच। और सैंडविच के लिए मैंने लिए हैं ब्राउन ब्रेड, जो कि आटे वाले ब्रेड होते हैं और मैदा वाले ब्रेड हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ब्राउन ब्रेड के लिए भी कमेंट था कि दीदी दिखाना, तो अभी मैंने आपको उसका पैकेट दिखाया है जो कि ब्राउन ब्रेड का है। और ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और फिर पनीर काट दिया है और सीजनिंग और धनिया पाउडर, जीरा, नमक वो सब इसमें डाल दिया है। और इससे ना बहुत अच्छे सैंडविच बन के तैयार होते हैं। और ये एक हेल्दी नाश्ता होता है जो कि कच्ची सब्जियों का होता है। और सुबह सुबह आप सलाद भी ले सकते हैं। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, जैसे रात में चने, मूंग, सोयाबीन, बादाम और किशमिश, पम्पकिन सीड और चिया सीड्स, तो इन्हीं चीज़ों से हमारा सुबह ब्रेकफास्ट होता है। और आज तो मैंने सैंडविच बनाया है। डेली में लेते हैं हम दही, इन चीज़ों के बाद हम दही ले लेते हैं। तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, पूरा दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे अगर इस तरह का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सुबह अगर आप चाय ले लेते हैं तो उससे आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिल जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिना चाय के तो बेड से खड़ा ही नहीं हुआ जाता। इतने वो चाय नहीं लेंगे ना, इतने वो बेड से उतरेंगे ही नहीं और काम करना तब शुरू करेंगे पहले चाय पी लेंगे। तो चाय की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जितना जल्दी हो सके ना उस चाय को छोड़ दो। अगर आप किसी डॉक्टर से भी सलाह लेंगे तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप चाय पियो। डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि आप एक हेल्दी नाश्ता लो। अगर आप हेल्दी नाश्ता सुबह कर लोगे तो उससे आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे अब नाश्ता तो हो गया है हमारा तैयार और खाने में तैयार की है मैंने भिंडी। और भिंडी से बच्चों को दूंगी लंच। तो अब उनके लंच की तैयारी करूँगी। और सुबह उठने से खाना, नाश्ता, सारी तैयारियां ना साथ साथ हो जाती हैं और टाइम से पहले हो जाती हैं। जो जाने का किसी का टाइम होता है ना, उससे पहले हम सारा काम तैयार करके रख देते हैं। तो इसलिए सुबह उठने की आदत बनाओ। और जब तक आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचोगे कि हमें अपने लिए भी 1 घंटा निकालना है, तब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। और अलार्म बजते ही बेड छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी बेड पे लेटना ही नहीं है अलार्म बजने के बाद, नहीं तो फिर आलस आ जाता है। और जब आप बेड छोड़ देंगे और बाहर घूमने जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे तब देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और आप कमर वाले डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे कि आपने किससे ट्रीटमेंट कराया था। तो मैंने रवि भगत है मेरठ में, उनसे कराया था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको रिलीफ मिलेगा वो एक्सरसाइज से मिलेगा। इतना रिलीफ आपको डॉक्टर की दवाइयों से भी नहीं मिलेगा। और दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है। आप डेली एक्सरसाइज करिए, जो मैंने डाल रखी है वीडियो। तक का सारा काम हो गया है मेरा ख़त्म। और अभी मेरा सैंडविच रखा हुआ है, अभी मैंने नहीं खाया है। बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें साफ़ करूँगी। और बच्चों का लंच दे दिया है। जैसे सूर्य की ना छुट्टी नहीं रहती है, जो कि स्टेडियम की, जैसे स्कूल की छुट्टियाँ चली हुई हैं। और अभी टाइम हुआ है 9 बजे का। तो नाश्ते तक का, पूजा का, सफाई का 9 बजे के करीब मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है पूजा में भी और सफाई में भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती हूँ। जिसमें 3:30 बजे सुबह मैं उठी थी और तब से बस अभी तो एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ भी नहीं किया है आज। बस घूम के आई हूँ, थोड़ा वहाँ पे रनिंग कर लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और बस पूजा का, सफाई का, तो ये सब काम मेरा ख़त्म हो गया है। और आज नाश्ते तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।